ठीक है जी। पहले इस तो पहले वाले लैक्चर च मैं तुहानू 12वें लैक्चर च उस मैं तुहानू प्रिंसीपल क्वांटम नंबर ते एजीमुथल क्वांटम नंबर कराया सीगा। हुण तीजा क्वांटम नंबर जिहड़ा आ गया मैगनैटिक क्वांटम नंबर, ये आ गया मैगनैटिक क्वांटम नंबर। इनू आपां किन्ना दर्शाते ना, इनू शो करते हैं एम दे नाल, इनू शो करते हैं एम दे नाल। ठीक है जी। ये सानू दसदा ओरीएंटेशन ऑफ इलैक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, मतलब इलैक्ट्रॉन कि दिशा च है, न्यूक्लियस के आले दुआले कि दिशा च है, ओरीएंटेशन का मतलब ये है। ठीक है जी। ये सानू दसदा है इट टेल्स ऑर्बिटल ऑफ इलैक्ट्रॉन, इलैक्ट्रॉन का ऑर्बिटल किहड़ा है वो सानू यही दसदा है। इनू एम दे नाल लिखते हैं। ठीक है जी। तो एम की वैल्यू किस तरह कढ़नी है, वैल्यू ऑफ एम फॉर एनी वैल्यू ऑफ एल, एम की वैल्यू की हो सकती है, एम नू अपना लिखना है, देखो एम की वैल्यू, वैल्यू ऑफ एम किद्दां कढ़नी है, वैल्यू ऑफ एम दा फॉर्मूला इक्वल टू माइनस एल तो लैके प्लस एल तक, माइनस एल तो लैके प्लस एल तक फॉर एनी वैल्यू ऑफ एल, एल की कोई भी वैल्यू भरो तो माइनस एल तो प्लस एल तक जो वैल्यू लिख सकते हो लिख दो, वो एम की वैल्यू तुहानू मिल जाएगी उस एल वास्ते, उस एल कोई भी एल की वैल्यू तुहानू दी है वो कदे कहीं भी एम कढ़ दो, किद्दां कढ़ोगे माइनस एल तो प्लस एल। हुण जिद्दां मान लो देखो एल तुसीं कढ़िया सीगा, मान लो एल तुहाडा जीरो निकलिया तो एम की वैल्यू की हो सकती है माइनस एल तो प्लस एल फॉर्मूला होंदा ओहदा, जीरो चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो जीरो ही होंदा, तो जीरो ही है एम की वैल्यू, एम की इक्को वैल्यू आएगी जीरो। तो तुहानू पता है तुसीं एस के थल्ले इक्को डब्बा बनाते सी, ते डब्बा की होंदा सी ऑर्बिटल, क्योंकि एक डब्बा क्यों बनाया सी, क्योंकि जो एल की एस लई एल की वैल्यू की होंदी है जीरो, तो जीरो जीरो इस फॉर्मूले च भरोगे तो इक्को वैल्यू आती है, तो इक्को डब्बा बनाते हो। ठीक है जी। इस तरह ही एल की वैल्यू जो वन होंदी है तो एम की वैल्यू की आ सकती है माइनस एल तो लैके प्लस एल तक। ठीक है जी। माइनस एल मतलब माइनस वन लिखो, ठीक है जी, फिर जीरो लिखो, प्लस वन लिखो, ऐदा ना जो स्केल बनाते हो पहले माइनस वन आता है, फिर जीरो आता है, फिर प्लस वन, इस तरह ही आता ना, बिच जीरो आती ना तो आप लिखी तो है एल वन होंदा तो किहड़ा सब शैल होंदा, पी सब शैल होंदा, तो ऑर्बिटल किन्ने होंदे, किन्ने डब्बे बनाए सी ऑर्बिटल पी थल्ले, कोई भी पी होवे ਉਹਦੇ थल्ले किन्ने डब्बे बनाते ਸੀਗੇ, तीन डब्बे, क्यों, क्योंकि एम दी वैल्यूआं तीन आंदियां सी ਉਹਦੇ वास्ते, समझ लग गई है, एम की किन्नी वैल्यू आती सी, तीन आती सी। इदा ही मान लो एल की वैल्यू जो दो हो एम की एल की वैल्यू होगी एल दो हो, ठीक है जी, तो किन्नी किन्नी वैल्यू आ सकती एम की, माइनस दो, माइनस एक, जीरो, एक, दो, पाँच आ सकती हैं। ठीक है ना। एल की वैल्यू दो कदों आती सी, जो कि शैल होंदा सी डी, एल दो जो तुम लिखते थ्री डी है शैल, यह कि सब शैल, सब शैल की दसदा एल की वैल्यू, तो डी डी जो एल डी जो डी लिखा हो एल की वैल्यू दो होंगी है, एल की वैल्यू कितनी होंगी है दो, यह तुम उत्थे पता लग जाता लिख के ही, समझ लगी कि नहीं लगी, यही गल हैगी जे, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਥੱਲੇ 5 ਡੱਬੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਨ ਮਾਈਨਸ 1, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਐਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਮ, ਐਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮਾਈਨਸ ਐਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲੱਸ ਐਲ, यानी कि ये पता लग जाए तुहानू, ये भी पता लग जाएगा, तुहानू भी पता लग जाएगा, समझ लग गई, आप वन पता लग जाए, वन एस टू एस है कि टू पी है, तुहानू सारा कुछ पता, टू एस है तो मतलब जो सैकेंड शैल है, फिर एल तुसीं कढ़ लो, एल तुहानू इत्थों पता लग गया है, ठीक है जी, फिर तुसीं थल्ले डब्बे किन्ने बनाने तुहानू पता ही है, वो तो जीरो तो लैके एम की वैल्यू डब्बा एल तो निकल जाएगी एम की वैल्यू, समझ लग गई कि नहीं लग गई। कहता जी किसे
ਕਿਸੇ ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਰਬਿਟਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਡੱਬੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਪੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਡੱਬੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਡੱਬੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ 2l+1। ਦੇਖੋ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ l ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਭਰੋ ਤੇ +1, 2 × 1 2, 2 + 1 3, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 3 × 3d ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, d ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, d ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, d ਵਾਸਤੇ l ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2, ਤੇ 2 × 2 + 1 ਕਿੰਨੇ 4 + 1 5, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋਗਾ ਜੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਪਿਨ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ, ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜੋ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਸੂਰਜ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ। ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੋਲ ਗੋਲ ਵੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਪਿਨ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ। ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਵਾ, ਸਪਿਨ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਔਨ ਅਬਾਊਟ ਇਟਸ ਐਕਸਿਸ, ਅਬਾਊਟ ਆਪਣੀ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਆਪਣੀ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੋ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਪਿਨ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਫॉर एवरी वैल्यू ऑफ m, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ m, ठीक है जी। ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, एम एस लिख दीदा, स्पिन क्वांटम नंबर एस ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ, ਛੋਟੇ ਐਸ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਐਸ ਨਾਲ। ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਸਕਦੀਆਂ +½ ਔਰ -½ ਜੇ +½ ਕਲॉकवाइज है तो -½ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ m स्पिन क्वांटम नंबर ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, 2, ਕਿੰਨੀਆਂ 2, ਜਾਂ ਤੇ +½ ਜਾਂ -½ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ स्पिन एंगुलर मोमेंट, स्पिन एंगुलर मोमेंटम h.2 पाई √s s + 1, s की वैल्यू तुम कर लोगे +½ भरोगे या -½ भरोगे, बस हाँ लग गई। ये तुहाडे सारे क्वांटम नंबर हो गए। हाँ जी, अगे तुहानूं दस दिंदे आ, कोई भी एस ऑर्बिटल हुंदा ना उहदी शक्ल हुंदी स्फेरिकल, कोई भी एस सब शैल हुंदा एस ऑर्बिटल उहदी शक्ल की हुंदी है स्फेरिकल, स्फीयर, सर्कल नहीं हुंदा, स्फीयर। तुसीं चूड़ी वेखी है, चूड़ी कड़ा वो सर्कल हुंदा जे। तुसीं ग्लोब वेखिया, ग्लोब, ठीक है जी। तुसीं फुटबॉल वेखिया, फुटबॉल, फुटबॉल च चूड़ी च की फर्क हुंदा, जिहड़ी चूड़ी हुंदी है वो 2 डिमेंशन हुंदी है ते फुटबॉल 3 डिमेंशन हुंदा है, समझ लग गई। तो यह एस ऑर्बिटल स्फेरिकल हुंदा है, फुटबॉल स्फेरिकल हुंदा है, फुटबॉल स्फेरिकल हुंदा है, यानी कि एस ऑर्बिटल किहदे वर्गा हुंदा, फुटबॉल वर्गा, स्पीयर वर्गा, स्पीयर वर्गा, ठीक है जी। इतना पी ऑर्बिटल देखो, पी ऑर्बिटल शक्ल इदां नहीं हुंदी है, डंबल वर्गी, डंबल हुंदा। हुण ओह डंबल तुहानूं पता एक एक्स एक्सिस हुंदी है, वाई एक्सिस हुंदी है, जैड एक्सिस हुंदी है, तीन दिशावां हुंदियां ने, एक्स वाई ते जैड। जे वो एक्स डायरैक्शन च पिया तो उन्होंने पी एक्स कहते हैं, जो वाई डायरैक्शन च पिया तो पी वाई कहते हैं, जो जैड डायरैक्शन च पिया तो पी जैड कहते हैं। इदां ही उसका नाम पिया सीगा पी एक्स, पी वाई ते पी जैड, ठीक है जी। तो ये नाल ही तुहाडे क्वांटम नंबर सारे खत्म हो गए।
ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮਿਲਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।